अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का عنوان है राबिया बसरी। राबिया बसरी की हालात ज़िंदगी। हज़रत राबिया बसरी की हालत माजिद एक गरीब शख्स थे। उनकी 3 बेटियां और भी थीं और हज़रत राबिया बसरी चौथी बेटी थी और इनको राबिया इसीलिए कहते हैं कि ये चौथे नंबर पर थी। राबिया का मायने चौथी औरत के हैं। जिस रात हज़रत राबिया पैदा हुई उसी रात उनके वालिद के घर में खर्च करने को कुछ ना था। वो इसी फिक्र में सो गए कि रात को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गमगीन मत हो, ये लड़की जो तुम्हारे यहाँ पैदा हुई है ये बड़ी बरगज़ीदा और मकबूल होगी। तुम सुबह अमीर बसरा के पास जाओ और एक कागज़ पर मेरी तरफ से ये लिख कर उसे पहुँचा दो कि हर रात तुम जो मुझ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 बार दरूद भेजते हो और जुमे की रात को 400 बार, ये जुमे की रात जो गुजर गई है तुम उसमें दरूद पढ़ना भूल गए हो, उसके एवज़ में 400 दिनार बतौर कफ़ारा उस शख्स को दे दो। हज़रत राबिया के वालिद जब बेदार हुए तो रोते हुए उठे और हस्बुल अरशाद एक अर्जी लिखी और अमीर बसरा के पास चले गए और एक दरबान के हाथ वो अर्जी अंदर भेजी। अमीर वो अर्जी देखकर आलम वजद में आ गया और हुक्म दिया कि शुक्राने में कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको याद फरमाया है। उसी वक्त 10,000 दिरहम फ़कीरों को तकसीम किए जाएं और 400 दिरहम उस बुज़ुर्ग शख्स को दे दिए जाएं जो ये पैगाम लाया है और उसको कहा जाए कि वो अंदर तशरीफ़ लाए ताकि मैं उसकी ज़ियारत करूं। फिर एकदम उठा और कहा, मगर ये खिलाफ़े अदब है कि मैं उससे अंदर बुलाऊं। मैं खुद इसकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और उसकी राह को अपनी दाढ़ी से साफ करता हूँ। चुनाचे अमीर बसरा खुद बाहर आए और हज़रत राबिया के वालिद के हाथ चूमे और बड़ी ताज़ीम व तकरीम से उसे अपनी कुर्सी पर बैठाया और अर्ज़ किया कि आइंदा जब भी कभी कोई हाजत हो खुदा मेरे पास आ जाया करो, ये मुझे बता दिया करो। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी बरगज़ीदा और मकबूल हक हुई कि जिनकी खुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ फरमाई और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के मकबूलों के दम कदम से घर में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल होने लगता है। और ये भी मालूम हुआ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी बाखबर हैं और अब भी मुहताजों की मदद फरमाते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि दुरूद शरीफ पढ़ना बड़ी बरकत और रहमत का बायस है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को जानते हैं चाहे वो कहीं भी हो और ये भी जानते हैं कि उसने कितना दुरूद शरीफ पढ़ा। गोया हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात भी पोशीदा नहीं। फिर अगर कोई शख्स हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में कलाम करे वो किस कदर बेइल्म है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक रात नमाज पढ़ते पढ़ते थक गई और सो गईं। इत्फाकन उस रात आपके घर कोई चोर घुस आया और आपके सामान की गठरी बांध कर उठाई और चाहा कि चल दे, मगर जब उसने गठरी उठाई तो अंधा हो गया और रास्ता ना पाया। घबराकर उसने गठरी रख दी। गठरी रखी तो फिर बीना हो गया। इसने फिर गठरी उठाई तो फिर अंधा हो गया। अगर 2-3 बार ऐसा ही हुआ और फिर उसने हाथ से एक आवाज़ सुनी कि ऐ नादान, अगर एक दोस्त सो रहा है तो दूसरा दोस्त जाग रहा है। बेवकूफ़ राबिया ने अपने आप को जब से हमारे स्पुर्द कर रखा है उस वक़्त से बेचारे इबलीस को ये कुदरत हासिल नहीं कि वो उसके पास फटके। फिर चोर बेचारे की क्या ताकत है उसके सामान के पास फटके। बस ए गिराए कट, निकल यहाँ से। वो चोर ये आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग गया। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह बलख के बादशाह थे और एक जहाँ आपके ज़ेरे फरमान था। जब आप सवार होते थे तो आपके खुद्दाम 40 ढालें सोने की और 40
गर्ज सोने के आपके आगे और पीछे लेकर चलते थे। एक रात आप अपने शाही बिस्तर पर सो रहे थे तो आधी रात के वक़्त आपको छत पर आहट मालूम हुई। आपने आवाज़ देकर पूछा कि छत पर कौन है? तो किसी ने जवाब दिया कि मेरा ऊँट खो गया है, मैं अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। आपने फरमाया, ए नादान, ऊँट का छत पर क्या काम? क्या कभी ऊँट छत पर भी मिला है? किसी ने जवाब दिया कि ए गाफिल, तो खुदा को अतलसी लिबास और शाही तख्त पर ढूंढता है। क्या कोठे पर ऊँट ढूंढने से ये बात ज़्यादा तवज्जो की नहीं कि शाही ऐशो इशरत और गफलत के बिस्तर पर खुदा को ढूंढा जाए। हज़रत इब्राहीम ये गैबी आवाज़ सुनकर बड़े मुतासर और हैरान हुए, और सुबह जब आप अपने तख्त शाही पर बैठे और दरबार आम हो रहा था तो एक अजनबी और शौकत आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उस पर शौकत शख्स का कुछ ऐसा रोब और दबदबा था कि उसे अंदर दाखिल होते हुए कोई रोक ना सका। ये अजनबी जब दरबार में दाखिल हुआ तो कहने लगा कि ये सराय मुझे पसंद नहीं। बादशाह बोला कि ये सराय कब है? ये तो मेरा महल है। उस अजनबी ने पूछा कि ये बताओ कि आपसे पहले ये महल किसके पास था? बादशाह बोला, मेरे बाप के पास। अजनबी ने पूछा, और तेरे बाप से पहले ये महल किसके पास था? बादशाह ने जवाब दिया, मेरे दादा के पास। अजनबी ने पूछा, आपके दादा से पहले किसके पास था? बादशाह ने जवाब दिया, मेरे दादा के वालिद के पास। अजनबी ने कहा, तो गोया आपसे पहले उसमें आपके वालिद रहते थे, और आपके वालिद से पहले आपके दादा इसमें रहते थे, और आपके दादा से पहले उनके वालिद इसमें रहते थे। तो ए बादशाह, अब खुद ही सोच कि सराय और किसको कहते हैं? सराय भी तो वही होती है जिसमें एक जाए और दूसरा आए, वो भी जाए और तीसरा आए। ये कहकर वो पुरशिकवा अजनबी बाहर निकल गया और गुम हो गया। हज़रत इब्राहीम तख्त से उतरे और उस अजनबी के पीछे दौड़े, यहाँ तक कि उसे पा लिया और उससे दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं? उसने जवाब दिया कि मैं खिज़र हूँ। हज़रत इब्राहीम के दिल पर उन वाक़यात का एक गहरा असर हुआ और दीनी सल्तनत को खैर बात कहकर आपने 9 बरस तक एक गार में सुकूनत इख्तियार करके बहुत मुजाहिद और रियाजतें की, और फिर आप आसमानी वलायत के एक दरख्शंदा सितारे बनकर चमके। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका यही वाक़या लिखकर फिर ये भी लिखा कि आप एक दिन दरिया के किनारे बैठे अपने हाथ से अपना पिराहन सी रहे थे कि वहाँ एक अमीर आदमी का गुज़र हुआ। उस अमीर आदमी ने आपको जब इस हाल में देखा कि आप अपने हाथ से अपना पिराहन सी रहे हैं तो दिल में कहने लगा कि उन्होंने सल्तनत छोड़कर इस फ़कीरी में क्या हासिल किया। हज़रत इब्राहीम इसके इस ख्याल पर मतला हो गए और आपने झट अपने हाथ की वो सुई दरिया में डाल दी और फिर आवाज़ से बुलंद फरमाया कि ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई मुझे वापस ला दो। उस अमीर ने जब ये वाक़या देखा तो तवज्जुब हुआ और सोचने लगा कि इतने बड़े दरिया में इतनी छोटी सी सुई गिरी हुई भला वापस कैसे मिल सकती है। मगर मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सोजन जरे बर लब हर माहिए रू बर आवरन दन अस दरियाए हक के बागीरे शेख सूजन हाय हक। हजारों मछलियाँ अपने अपने मुंह में एक एक सोने की सुई पकड़े हुए दरिया से बाहर निकल आईं। आपने फरमाया, मुझे ये सोने की सुइयाँ नहीं चाहिए बल्कि मुझे तो अपनी सुई चाहिए। चुनाचे फिर एक छोटी सी मछली अपने मुंह में आपकी सुई पकड़े हुए लाई और आपके आगे रख दी। उस अमीर आदमी ने जब ये करामत देख ली तो आपने उस अमीर की तरफ तवज्जो फरमा कर फरमाया कि बताओ मुझे वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत? ऐशो इशरत और गफलत की ज़िंदगी इख्तियार करके फिर खुदा को पा लेने का ख्याल खाम है। और ये भी मालूम हुआ कि इस सराय फ़ानी दुनिया में अपने पास झोंपड़ी हो या अजीम शान महल, ना वो हमारे पास हमेशा रहेगा और ना हम उसमें हमेशा रहेंगे। हम मुसाफिरों की तरह उसमें चंद रोज़ रहकर चले जाएंगे।
फिर उसमें कोई दूसरा आ जाएगा, फिर वो भी उसमें चंद रोज रहेगा, फिर कोई तीसरा आ जाएगा। लिहाजा दुनिया में दिल लगाना बहुत बड़ी नादानी है। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वाले दिल के ख्यालात पर भी मुतला हो जाते हैं, फिर उनका हुक्म व तसर्रुफ दरियाओं और दरिया की मखलूक पर भी जारी होता है। फिर जिसका हुक्म उसकी अपनी बीवी पर भी ना चलता हो, वो अगर उन अल्लाह वालों के इख्तियार और तसर्रुफ पर इतराज़ करे तो उसकी किस कदर नादानी है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम तख्ते शाही छोड़ने के बाद कुछ अरसे के लिए किसी बाग की निगहबानी और हिफाजत के लिए मुलाजम हो गए। बाग के मालिक को उसका कोई इल्म ना था कि ये हज़रत इब्राहीम बिन अदम हैं। एक दिन वो बाग का मालिक अपने बाग में आया और हज़रत इब्राहीम से कहने लगा, जाओ कोई मीठा अनार लेके आओ। हज़रत इब्राहीम गए और एक अनार तोड़ कर ले आए। मालिक ने उसे चखा तो खट्टा निकला। उसने कहा, कोई दूसरा अनार लाओ। चुनाचे आप दूसरा ले आए। मालिक ने चखा तो वो भी खट्टा ही निकला। आखिर मालिक ने झुंझला कर कहा कि इतने दिन गुजर गए मगर तुम्हें इतना भी पता ना चला कि अनार मीठा कौन सा है और खट्टा कौन सा। कोई अनार चाहकर मीठा लाया होता। हज़रत इब्राहीम बोले, मगर आपने बाग मेरे सुपुर्द इसलिए किया है कि मैं उसकी हिफाजत करूं, इसलिए नहीं कि मैं उसके अनार खाऊं और चखूं। मालिक ने जवाब सुनकर कहने लगा, वाह सुभान अल्लाह, इतनी परहेजगार और मुत्तकी, कोई जाने कि आप इब्राहीम बिन अदम हैं। हज़रत इब्राहीम ये बात सुनकर फ़ौरन बाग से निकल गए और मालिक हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये कौन था। अल्लाह के नेक बंदे बड़े मुत्तकी और अमीर होते हैं, वो कभी किसी के माल में ख़यानत नहीं करते। फिर अगर कोई ऐसा शख्स जिसका मसलक ये हो कि वो राम राम जपना पराया माल अपना उन अल्लाह वालों पर मुतरिस हो तो उसके लिए किस कदर ज़्यादती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह एक रात बैतुल मुक़द्दस में लेटे थे और मस्जिद में आप तन्हा ही थे और कोई ना था। थोड़ा हिस्सा रात का गुजरा तो मस्जिद का दरवाज़ा खुला और एक ज़ईफ़ और नूरानी शख्स 40 हमराइयों के साथ मस्जिद में दाखिल हुए और मेहराब के पास आकर सब ने नफल पढ़े और भी सब मेहराब की तरफ पुश्त करके बैठ गए। एक शख्स उनमें से बोला कि आज कोई ऐसा शख्स भी इस मस्जिद में है जो हम में से नहीं। वो ज़ईफ़ शख्स मुस्कराए और फरमाया कि हाँ है, और वो इब्राहीम बिन अदम है जो 40 दिन से इबादत में लुत्फ़ नहीं पाता। हज़रत इब्राहीम ने ये बात सुनी तो आप कोने से उठे और उस मर्द ज़ईफ़ की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, आपने सच फरमाया, मगर ये तो बताइए कि उसकी वजह क्या है। वो फरमाने लगे कि फ़लाँ रोज़ तूने बसरे में खजूरें ख़रीदी थी, उनमें एक खजूर किसी दूसरे के गिर पड़े थे, तुमने समझा कि तुम्हारी ही है, तुमने उसे भी उठा लिया और अपनी खजूरों में मिला लिया। बस इस बुराई खजूर के तुम्हारे माल में मिल जाने से तुम्हारी इबादत में जो मज़ा था जाता रहा। हज़रत इब्राहीम ये सुनते ही बसरे को रवाना हुए और उस शख्स के पास जिसकी वो खजूर थी पहुँचे और उसे मायने चाहे। अल्लाह के नेक बंदों का किरदार बड़ा ही पाकीज़ा होता है। पराई और मशकूक चीज़ भूल कर भी उनके इस्तेमाल में नहीं आती और आ भी जाए तो अल्लाह ताला उन्हें उस खिलाफ शान अमर से भी बचा लेता है और उनकी शान पर कोई दब्बा नहीं आने देता। फिर अगर कोई ब्लैक खयानत और स्मगल करने वाला उन पाक किरदार अल्लाह के नेक बंदों की शान में कोई नाज़ेबा अल्फाज बके तो किस कदर जुल्म है। और ये भी मालूम हुआ कि पराई और हराम माल से इज्तनाब ना हो तो इबादत बेजान रह जाती है। हज़रत मोहम्मद मुबारक और हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक जंगल में एक अनार का दरख्त देखा। दोपहर का वक्त था और ये दोनों बुजुर्ग थोड़ी देर आराम करने के लिए उस दरख्त के साए में बैठ गए। इतने में उस दरख्त से आवाज़ आई कि इब्राहीम मुझे इज़्ज़त बख्शिए।
اور میرے انار سے کچھ تناول فرمائیے۔ 3 مرتبہ اس درخت نے یہ درخواست کی، چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مبارک دونوں بزرگوں نے اس درخت سے ایک انار توڑا اور کھایا اور چل دیے۔ پھر جب واپس آئے تو وہ درخت پہلے کی نسبت بڑا گھنا اور تناور تھا، اور اس کے انار بھی بہت میٹھے تھے، اور ان بزرگوں کی برکت سے پھل بھی وہ 1 سال میں 2 دفعہ دینے لگا، اور اسی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام ہی رمان العابدین رکھ دیا، یعنی اللہ والوں کا انار۔ ان اللہ والوں کے جہاں قدم آ جائیں وہاں برکت ہی برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کے ساتھ جس چیز سے لگ جائیں اس چیز کو عزت اور عظمت مل جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینے سے اعمال صالحہ میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور نیک کاموں کی کثرت کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پہلی زندگی میں ایک بہت بڑے شرابی تھے۔ آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر نے اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھ کر تعظیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معطر کیا، اور پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشر حانی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معطر کیا، اس کی تعظیم اور اسے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی تجھ کو پاک کریں گے اور دنیا اور آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے اور بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے، شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نفل پڑھے اور پھر سو رہے۔ دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا، اسی طرح 3 مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی کہ یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے، جاؤ اسے ہمارا یہ پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکلے۔ ان کو پتہ چلا کہ وہ شراب کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ وہیں پہنچے اور بشر کو آواز دی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر چلو، تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے۔ حضرت بشر نے فرمایا ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں، کیا خبر کہ پیغام عطاب امیر سے یا عقاب آلودہ۔ پھر باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے برہنہ پا رہنے لگے، اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا اور اسی لیے بزرگ فرمانے لگے کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں، کیا خبر کہ پیغام عطاب امیز ہے یا عقاب آلودہ۔ پھر باہر اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبے کی شدت سے برہنہ پار رہنے لگے، اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا، اور اسی لیے آپ حانی کے نام سے مشہور ہو گئے کہ حانی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارا بچھونا بنایا، پس بادشاہ کے بچھائے ہوئے بچھونے پر جوتی پہننے جانا بے ادبی ہے۔ ایک ایسے کاغذ کے ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ کا نام لکھا تھا، ایک گناہگار شخص کو اتنا بلند مقام حاصل ہو گیا کہ وہ اللہ کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فہرست میں آ گیا۔ تو ان نفوس